कार्यक्रम किया जाना है। आपको बता दें कि एक लंबे वक्त के बाद देखने को मिला है कि जो तमाम आंगनबाड़ी के संगठन थे वो एक साथ आ चुके हैं और कल एक साथ एक बैनर तले राजधानी लखनऊ में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की तरफ से जो कार्यक्रम होने वाला है उसमें ज्ञापन पत्र सौंपने का कार्यक्रम किया जाएगा। सभी लोग काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं और अब देखना ये होगा कि आखिरकार कल क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल कल के कार्यक्रम में क्या कुछ चीजें होंगी, क्या कुछ तैयारियां की जा रही, क्या मांगे हैं, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए संगठन की पदाधिकारी इंदु वर्मा ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। इंदु जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अतुलिता जी। इंदु जी, जैसा कि आप लोगों के द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया है और कल राजधानी लखनऊ में आप लोगों के द्वारा एक बड़ा कार्यक्रम किया जाना है, तो क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, किस तरह का ये कार्यक्रम देखने को मिलेगा? क्योंकि एक अच्छी पहल तो ये है कि सभी जो संगठन है एक साथ आ रहे हैं, संयुक्त मोर्चे का गठन हो चुका है, तो क्या कुछ खास कल देखने को मिल सकता है? बिल्कुल खास देखने को मिलेगा और लखनऊ ही नहीं 75 जिलों में खास देखने को मिलेगा, क्योंकि ये काफी अरसे बाद ये हुआ है कि संयुक्त मोर्चा का निर्माण हुआ है और एक मंच पे आकर के सारे यूनियन लीडर, चाहे छोटे हो चाहे वो बड़े हो, सभी कल 75 के 75 जिलों में ज्ञापन देंगे, जिसमें राजधानी में भी कल संयुक्त मोर्चा के माध्यम से ज्ञापन दिया जाएगा। माननीय डीएम सर को ज्ञापन दिया जाएगा, जिससे माननीय इसमें संबोधन माननीय मुख्यमंत्री जी को रहेगा, क्योंकि काफी समय से हम लोग कोशिश करते आ रहे थे, लगातार ज्ञापन पे ज्ञापन दे रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसीलिए संयुक्त मोर्चा का गठन किया गया और उसी के माध्यम से हम लोग ज्ञापन देंगे। जी इंदु जी, जो कल आप लोग ज्ञापन पत्र सौंपने वाली है तो उनमें वही मांगे होंगी जो इसके पहले राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में लेकर, जिसको लेकर आप लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया गया था, या फिर कुछ और उसमें बदलाव किए गए हैं? जी, ज्ञापन में तो लगभग वही ही मांगे रहेंगे, क्योंकि मानदेय बढ़ोतरी की मांग हम लोग काफी समय से करते आ रहे थे, लेकिन सरकार ने कोई भी उस पर सुनवाई नहीं करी। और अभी सरकार ने 25 सितंबर 2025 को कहा भी कि हम आपका मानदेय बढ़ाने वाले हैं, लेकिन शायद सरकार फिर से भूल गई कि हाँ, उन्होंने ये वादा किया था, उन्होंने मोबाइल देने का वादा किया, वो भी सरकार भूल गई। जनवरी 2026 आ गया, लेकिन सरकार ने अपने काम को नहीं किया। उसके बावजूद एक हम लोग उसमें और चीज बढ़ा रहे हैं कि जैसे पदोन्नत की बात होती थी तो पहले पदोन्नत की इन्होंने क्राइटेरिया 50 वर्ष कर दिया था, उसे घटाकर कर ये 45 वर्ष कर रहे हैं। तो बीच में जो भी बहनें हमारी लाभान्वित होनी थी वो अब लाभान्वित नहीं हो पाएंगी। इसीलिए हम लोगों ने एक डिमांड और रखी है कि पदोन्नत की आप जो उम्र है उसको 62 वर्ष करिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब तक नौकरी करता है तब तक वो पदोन्नत के लायक रहता है। तीसरी चीज हम एक चीज और बढ़ा रहे हैं, ग्रेजुएटी, क्योंकि हम ग्रेजुएटी का आर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट भी दे चुका है, उसके बावजूद भी हमारी सरकार अभी तक किसी भी बहन को ग्रेजुएटी नहीं दे रही है। इसलिए सरकार से ये भी अपील है कि जब से हम केस जीते हैं तब से जो भी हमारी बहनें रिटायर हुई है, 5 साल 6 साल से जो भी बहनें हमारी रिटायर हुई है, तब से उनको अभी ग्रेजुएटी देना स्टार्ट करते हैं। जी इंदु जी, जैसा कि कल का कार्यक्रम एक बड़ा कार्यक्रम माना जा रहा है, तो क्या कुछ देखने को मिलेगा? इसके साथ आप सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? सभी आंगनबाड़ी देखने को मिलेगा ये कि हम ज्ञापन देंगे। हालांकि 18 तारीख को एक प्रोग्राम हुआ था जनवरी 2026 में, जिसमें संयुक्त मोर्चा का निर्माण हुआ। उसके बाद हम लोग डायरेक्टर महोदया को अब लेटर भी देने गए कि महोदया हम लोगों ने ये चीजें करी है और प्लीज इसकी सुनवाई कर लीजिए, लेकिन कोई भी ऐसी सुनवाई नहीं हुई, कोई भी बुलावा नहीं आया। इसलिए मजबूरन हम लोग को 29 तारीख को ये प्रोग्राम करना पड़ रहा है, क्योंकि सुनवाई अगर नहीं हो रही है तो हम अपने जन बल से ही ये चीज सुनवाई कर पाएंगे, जिससे सरकार हमें देख सके और अपनी चीजों को, अपने वादों को पूरा कर सके। क्योंकि जिस हिसाब से जो मानदेय मिल रहा है वो मानदेय बिल्कुल ही आज के समय में 7,500 रुपए में क्या ही होता है। सरकार एक न्यूनतम मजदूरी भी हम लोग को नहीं दे रही है। तो हम लोग की डिमांड है कि 24,000 रुपए हम लोग का मानदेय करे सरकार, कम से कम हम लोग अपने परिवार का भरण पोषण तो कर पाए। दूसरी चीज, नई चीज ये देखने को मिलेगी कि संयुक्त मोर्चा का जो निर्माण हुआ है तो इससे 75 के 75 जिले से ज्ञापन जाएंगे। उसके बावजूद भी अगर सरकार जागने का काम नहीं करती है तो हम लोग लखनऊ के इको गार्डन में सरकार को जगाने का काम, अनिश्चितकालीन सरकार को जगाने का काम करेंगे। जब तक सरकार नहीं जगेगी तब तक हम लोग इको गार्डन में जमे रहेंगे। जी इंदु जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम।